आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, साल 1936 में। जी वो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो आज का मुंबई क्षेत्र है, वहां हुई एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर बात करने के लिए बिल्कुल। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें एक महार परिषद का जिक्र है और उसके फौरन बाद हुई एक संत परिषद का भी। जी हाँ, ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई लगती हैं। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इनकी थोड़ी गहराई में जाएं, समझें कि उस वक्त हुआ क्या था और ये इतना अहम क्यों था। सही बात है। इन दस्तावेजों में एक भाषण का जिक्र बार बार आता है। कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक था। हाँ, ये बात तो मैंने भी पढ़ी है। तो चलिए फिर खोलते हैं इन दस्तावेजों को और देखते हैं कि 1936 के वो कुछ दिन कैसे थे। जरूर। और कैसे मतलब कुछ ही दिनों में बड़े फैसले लिए गए जिनका असर काफी नाटकीय रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं महार परिषद से। दस्तावेज बताते हैं कि ये 31 मई से 2 जून 1936 तक चली बम्बई प्रेसिडेंसी में। जी, बीएस वेंकटराजन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हाँ, और इसी मंच पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। शीर्षक था मुक्ति कौन पथ है, यानी मुक्ति किस मार्ग से। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन रिकॉर्ड्स में लिखा है, कि इसे दुनिया के श्रेष्ठतम भाषणों में गिना जाता है। ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और देखिए, ये भाषण सिर्फ कोई एकेडमिक चर्चा नहीं थी या सिर्फ ख्याति के लिए नहीं था। अच्छा। हाँ, इसका एक बहुत ठोस और मैं कहूँगा तात्कालिक नतीजा निकला। स्रोत साफ लिखते हैं, इसी परिषद में धर्मांतर का प्रस्ताव मंजूर किया गया। धर्मांतर का प्रस्ताव मतलब धर्म परिवर्तन। जी हाँ, धर्म परिवर्तन। तो आप समझ सकती हैं कि ये भाषण सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक बड़े सामाजिक और शायद धार्मिक बदलाव की नींव रख रहा था। तो ये परिषद एक तरह से एक निर्णायक मोड़ की, ये धर्मांतरण जैसा बड़ा प्रस्ताव। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? मतलब क्यों इस तरह के प्रस्ताव की जरूरत महसूस हुई? देखिए, स्रोत सीधे सीधे पूरी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण तो नहीं करते, लेकिन हम उस दौर को समझें। हाँ। तो बाबा साहेब अम्बेडकर सालों से जातिगत भेदभाव, छुआछूत के खिलाफ लड़ रहे थे। महार समुदाय जिससे वो आते थे, वो भयानक वंचना झेल रहा था। तो शायद हिंदू धर्म के अंदर समानता और सम्मान की उम्मीद जब खत्म होती दिखी होगी, तब धर्म परिवर्तन को एक मुक्ति के रास्ते की तरह देखा गया होगा। अच्छा। ये प्रस्ताव शायद उसी निराशा और एक नई दिशा की तलाश का नतीजा था। और उस भाषण ने, मुक्ति कौन पथे ने, शायद इसी विकल्प को बहुत जोरदार तरीके से सामने रखा होगा। हो, ये सोचना भी मतलब कितना बड़ा फैसला रहा होगा ये। पूरे समुदाय के लिए अपनी सदियों पुरानी पहचान बदलने पर विचार करना। बिल्कुल। और फिर परिषद में उसका मंजूर हो जाना, ये दिखाता है कि भाषण कितना शक्तिशाली रहा होगा। हाँ, यकीनन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। इसके बाद एक और दिलचस्प घटना हुई। जी। दस्तावेज बताते हैं कि महापरिषद के ठीक बाद, शायद उसी के साथ साथ 1 जून 1936 को एक संत परिषद भी हुई। हाँ, संतों की परिषद। और वहां जो हुआ वो वाकई में मतलब असाधारण था। क्या हुआ था वहां? पता चलता है कि बाबा साहब के उस भाषण का, मुक्ति कौन पथे का, वहां मौजूद संतों पर इतना गहरा असर हुआ, और वो भी फौरन। अच्छा। कि उन्होंने वहीं पर प्रतिक्रिया दी, और वो कोई आम प्रतिक्रिया नहीं थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सभी संतों ने अपने गले की मालाएं उतारी और पास में एक होमकुंड जल रहा था, उसमें फेंक दी। मालाएं होमकुंड में? अरे बाप रे। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी मूछें और सिर की जटाएं भी कटवा डाली। दाढ़ी मूछें और जटाएं भी? जी हाँ, सोचिए जरा वो दृश्य। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, इसका प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। माला, जटा, दाढ़ी, ये तो संत समाज में उनकी पहचान, उनकी आस्था, वैराग्य से जुड़ी चीजें हैं। बिल्कुल। इनको त्यागना, और वो भी मालाओं को अग्नि में समर्पित कर देना, ये तो एक तरह से अपनी उस पारंपरिक पहचान के एक अहम हिस्से को छोड़ने जैसा हुआ। ये दिखाता है कि भाषण ने उनके विचारों को, उनकी शायद धार्मिक समझ को भी कितनी गहराई तक झकझोर दिया होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस वक्त वहां कैसा माहौल होगा। ये सिर्फ प्रतीक नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह था शायद अपनी ही परंपराओं के खिलाफ। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, जैसा आपने कहा। नहीं हुई। इन बाहरी बदलावों के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया उन्होंने। क्या? और वो शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोत बताते हैं कि मालाएं और जटाएं त्यागने के बाद उन संतों ने महापरिषद में पास हुए धर्मांतर के प्रस्ताव को अपना खुला समर्थन दे दिया। सच में? जी हाँ,
खुला समर्थन। अब आप सोचिए, संत समाज जिन्हें आमतौर पर परंपरा का रक्षक माना जाता है, हाँ। वो धर्म परिवर्तन जैसे क्रांतिकारी विचार का समर्थन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही सवाल मन में आता है कि ऐसा क्यों? क्या स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ भाषण का कोई भावनात्मक असर था या कोई गहरा वैचारिक बदलाव था संतों में? स्रोत हमें घटना बताते हैं, पर उसके पीछे की पूरी सोच या मनोविज्ञान नहीं। हाँ। लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे? हो सकता है बाबा साहेब के भाषण ने न्याय, समानता, मानवीय गरिमा के वो बुनियादी नैतिक सवाल उठाए हों, हाँ। जिनसे संत भी अछूते नहीं रह सके। या शायद भाषण ने धर्म के अंदर जो पाखंड था, हाँ। या जो कुरीतियां थीं, उन पर ऐसा जोरदार प्रहार किया हो कि संतों को लगा हो कि भाई इन बाहरी प्रतीकों का कोई मतलब नहीं जब तक इंसानियत ही खतरे में हो। ये भी हो सकता है। या ये भी मुमकिन है कि मुक्ति की कोई ऐसी परिभाषा दी हो भाषण में जो संतों को उनकी अपनी पारंपरिक समझ से ज्यादा सच्ची और जरूरी लगी हो। ये भी हो सकता है कि भाषण सुनकर उन्हें आत्ममंथन का मौका मिला हो। संत होने के नाते समाज में जो अन्याय था वो शायद उन्हें भी कचोटता हो। बिल्कुल। और बाबा साहब के शब्दों ने उन्हें वो हिम्मत दी हो कि वो खुलकर अपनी बात कहें, एक स्टैंड ले। हाँ, कारण चाहे जो भी हो, उनका ये कदम, प्रतीकों का त्याग और धर्मांतर का समर्थन, ये उस भाषण की असाधारण शक्ति को तो साबित करता ही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाषण सिर्फ तर्कों का खेल नहीं था, उसमें भावनाएं थी, एक नैतिक बल था जी। जिसने अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को, यहाँ तक कि स्थापित धार्मिक वर्ग को भी गहराई तक छुआ। हाँ, और ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक मंथन को भी दिखाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक समुदाय का फैसला नहीं था। समाज में एक बड़ी उथल-पुथल चल रही थी, ये उसका एक प्रतिबिंब था। तो अगर हम इन सब तथ्यों को एक साथ रखें जो इन दस्तावेजों से मिले हैं, 1936 का मई-जून बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महार परिषद अध्यक्ष BS वेंकटराजन जी, फिर बाबा साहब अम्बेडकर का वो विश्व प्रसिद्ध भाषण मुक्ति कौन पथे, उसी परिषद में धर्मांतरण के प्रस्ताव की मंजूरी, और फिर संत परिषद में संतों का वो नाटकीय कदम। हाँ, माला, दाढ़ी, जटा का त्याग और धर्मांतरण के प्रस्ताव का खुला समर्थन। ये घटनाक्रम तो वाकई असाधारण है। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे मजबूत विचार, असरदार नेतृत्व और सही समय पर कहे गए शब्द मिलकर इतिहास का रुख बदल सकते हैं। सही बात है। बाबा साहब का भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं रह गया, वो एक चिंगारी बन गया जिसने सालों से दबे गुस्से और मुक्ति की चाहत को एक रास्ता दिखाया। और संतों की प्रतिक्रिया, हाँ, संतों की प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि उस मुक्ति के मार्ग की पुकार में कुछ ऐसा जरूर था जिसने स्थापित धार्मिक ढांचे के अंदर भी एक गूंज पैदा की, उन्हें अपनी ही जड़ों पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया। तो इन स्रोतों ने हमें उस दौर की घटनाओं का एक खाका तो दे दिया है। हाँ, क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, ये बताया जी। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, एक जिज्ञासा जगाते हैं ये स्रोत। क्या सवाल? कि आखिर वो मुक्ति का कौन सा मार्ग था? मुक्ति कौन पथे में क्या कहा गया था? उसके मूल तर्क क्या थे? वो कौन सी बात थी जिसने न सिर्फ एक पीड़ित समुदाय को इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार किया, बल्कि उन संतों को भी इतना झकझोर दिया कि वो अपनी सदियों पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार हो गए। ये वाकई सोचने वाली बात है। उस भाषण की असल सामग्री क्या थी? हाँ, ये सवाल हमें उस भाषण को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है, और शायद यही हमारी अगली खोज का विषय हो सकता है। बिल्कुल, इस पर और जानकारी जुटानी चाहिए।